जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बिहार में बदलाव की बयार बहाने चले प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन खुद खत्म कर दिया, गंगा में डुबकी लगाई और अब सत्याग्रह के रास्ते बिहार को बदलने के लिए आगे बढ़ गए हैं। जब उन्होंने आमरण अनशन खत्म किया था तो एक मांग रखी थी कि जो सूबे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी मानसिक स्थिति की जांच कराई जाए और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो। यह मांग अजीबोगरीब थी, लेकिन सियासत है, सियासत में कुछ भी कहने की छूट है और जब नैतिकता मर्यादा जैसी कोई बात नहीं रही है तो फिर प्रशांत किशोर भी अलग नहीं हैं। और वैसे भी प्रशांत किशोर जिस राजनीतिक रणनीतिकार के बतौर शख्सियत बने, उनकी पहचान बनी, उसकी अपनी अलग कहानी है, अलग किस्से हैं। तो प्रशांत किशोर की बात सरकार मानने से रही, लेकिन हाँ, एक बात जो सरकार की ही मान लीजिए, सरकार की ओर से कही गई है। सूबे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर का दिमाग खराब हो गया है तो नीतीश सरकार उनका इलाज जरूर कराएगी। प्रशांत किशोर द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने पर मंगल पांडे ने कहा कि उपवास के कारण प्रशांत किशोर का दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों में पीके की मानसिक स्थिति में जो कमजोरी आई है उसकी जांच करना बहुत जरूरी है। वह खुद पीके को लेकर कोइलवर जाएंगे और उनका मानसिक आरोग्यशाला में इलाज कराएंगे। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सरकार के बस की बात है। अगर उसे लगे कि बिहार का कोई जनमानस मानसिक बीमारी से पीड़ित है, मानसिक रूप से असहज है, तो उसका दायित्व भी बनता है कि उसका इलाज कराए। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता का, जनता के लिए शासन है, तो शासन की जिम्मेदारी जनता के लिए बनती है। और प्रशांत किशोर भी चूँकि सूबे बिहार से ही हैं, बिहार की जनता भी हैं। अलग बात है कि पार्टी बनाकर बिहार को बदलने चले हैं, बिहार की सियासत को बदलने चले हैं, बिहार की सत्ता को बदलने चले हैं। तो ये रही प्रशांत किशोर की बात। इससे अलग आपको पता ही है कि कल यानी 18 जनवरी को राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वे सर्वा, कहने को तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जो विपक्ष भी कहता है और बातें भी छिपी नहीं है कि किस तरीके से, किसके द्वारा कांग्रेस हाँका जाता है, किसके द्वारा संचालित है। तो राहुल गांधी सर्वे सर्वा हैं और राहुल गांधी चूंकि आज की तारीख में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो देश में यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री के बाद ही उनका चेहरा है। तो बड़ी शख्सियत है। जाहिर तौर पर इंडिया जो बना था भाजपा और एनडीए के खिलाफ, एक गठजोड़, भले पहल नीतीश कुमार ने की थी लेकिन वे उससे अलग हो गए थे और बाद में इंडिया ने जो स्वरूप लिया तो लोकसभा चुनाव में उसके परिणाम भी सकारात्मक देखे गए। लेकिन अब सनह सनह जो स्थिति है, अब इंडिया का कोई वजूद नहीं है। तो जो राहुल गांधी की कांग्रेस है, भले इस देश में गोदी मीडिया की बात होती है, गोदी मीडिया की बात यह होती है कि सत्ता के चारण में लगी हुई जो मीडिया है उसकी बात। और मीडिया का एक तबका है जो राहुल गांधी की भी ब्रांडिंग करने में लगा रहता है, उनकी चेहरा चमकाने में लगा रहता है। तो अभी एक तरह से गोदी मीडिया ही कह लीजिए, वह सत्ता पक्ष की गोदी मीडिया है, विपक्ष की गोदी मीडिया। लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस चलती कैसे है, वह आपको समझना हो, देखना हो तो बिहार में जो उनकी यात्रा है उसको देखिए, समझिए। राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं, मीडिया में कई विश्लेषण हो गए
कि अब बिहार में कांग्रेस किस राह जाएगी, राहुल गांधी आएंगे तो क्या हो सकता है, जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो उसको लेकर क्या तस्वीर बनेगी नहीं बनेगी। इंडिया बिखराव के कगार पर है। लालू प्रसाद भी पहले तो राहुल गांधी को दूल्हा बनाने चले थे तो नीतीश बिदक गए थे, फिर राहुल गांधी से हटकर फिर ममता बनर्जी के पक्ष में खड़े हुए, तो बातें तरह तरह का विश्लेषण। लेकिन मीडिया में विश्लेषण आ गया, बातें हो गई, लेकिन मीडिया की बातें क्या होती है, कैसे होती है और उसमें कितना आधार होता है, कितना वजन होता है, इसको इस बात से समझिए कि राहुल गांधी का कार्यक्रम पटना में होना था, यह तय था, लेकिन बिहार के कांग्रेसियों को, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष को भी इसकी जानकारी नहीं थी। प्रदेश अध्यक्ष को जब इसकी जानकारी लगी कि राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, पता चला कि हाँ, कार्यक्रम तय है, जगह भी तय है, समय भी तय है। तो फिर प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश सिंह होते हैं उसके कान खड़े हुए और फिर भागे भागे दिल्ली गए। और दिल्ली में उनके साथ जो हुआ, जो होता है आमतौर पर, कहने के लिए राहुल गांधी के सुलभ होने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि कांग्रेस को पुनर्जीवन देंगे, भाजपा जिस कांग्रेस को इतिहास बनाने पर आमादा है। उम्मीद तो पाल बैठी थी कि पिछले लोकसभा चुनाव में ही कांग्रेस इतिहास बन जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। तरीके से कहिए तो एक तरीके से पुनर्जीवन मिल गया दोगुनी सीट के साथ, और विपक्ष की कुर्सी भी मिल गई। प्रतिपक्ष के नेता की कुर्सी पर राहुल गांधी बैठ गए। तो अखिलेश सिंह दिल्ली गए, वहाँ 2 दिन चिरूड़ी की जो राहुल गांधी से मिलने के माध्यम होते हैं उनकी, और फिर मुलाकात हुई, और तब जाकर राहुल गांधी का जो बिहार में कार्यक्रम है, पटना का कार्यक्रम है, तो उसमें कार्यक्रम जोड़ा गया कि कुछ समय राहुल गांधी कांग्रेस का जो प्रदेश मुख्यालय होता है, कार्यालय होता है, सदाकत आश्रम, वहाँ भी जाएंगे। और जब बातें तय हो गई तो फिर सदाकत आश्रम का रंग रोगन शुरू हुआ, तमाम बातें हुई। तो यह है, और इस तरीके से बिहार कांग्रेस की नाक कटने से बच गई। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार में जो चुनाव होने हैं और इसको लेकर के जो विश्लेषण है, जो बातें हैं, तो उसका कितना आधार है। तो बिहार से बहुप्रसारित पत्रिका है समय मंथन। समय मंथन के संपादक होते हैं सिराज अनवर। सिराज अनवर का एक विश्लेषण है कि बिहार कांग्रेस कल यानी शनिवार को अपने नेता राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी में जुटी है। प्रतिपक्ष के नेता पटना में 5 घंटा रहेंगे। उनका मुख्य कार्यक्रम बापू सभागार में है। तो राहुल गांधी इसी कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे हैं। इसका आयोजन कांग्रेस ने नहीं, किसी एनजीओ ने किया है। बहुत हाथ पैर मारने के बाद सदाकत आश्रम में चंद मिनट के लिए पार्टी को समय दिया गया। तो जो सिराज अनवर को सूचना है और उन्होंने जो बातें रखी है, जाहिर की है सार्वजनिक तौर से, तो कहते हैं कि हुआ यूं कि एनजीओ ने ऊपर से संविधान सुरक्षा सम्मेलन के नाम पर राहुल गांधी का समय ले लिया। बापू सभागार में 18 जनवरी को कार्यक्रम तय किया गया। कांग्रेस को इसकी भनक तक नहीं लगी। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से जब मीडिया वालों ने पूछा कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, तो वह चौंक गए और कह दिया कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि आला कमान की ओर से उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई है। तो मीडिया द्वारा जब सूचना मिली तो जाहिर तौर पर अखिलेश सिंह के कान खड़े हुए। तो वे भागे भागे दिल्ली पहुंच गए। राहुल गांधी के पीए से मिलने में 2 दिन का वक्त लग गया। तो खूब मन्नत समाजत की, कहा कि हमारी इज्जत का क्या होगा, बिहार में गैर कांग्रेसी कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होंगे तो लोग क्या कहेंगे, पार्टी कार्यालय नहीं जाएंगे, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे तो बिहार कांग्रेस की तो नाक कट जाएगी। तो जब काफ़ी नाक रगड़ा अखिलेश सिंह ने, तो काफ़ी नाक रगड़ने के बाद बिहार कांग्रेस को सदाकत आश्रम में अलग से कार्यक्रम का मुख्तर समय दिया गया। राहुल गांधी पटना एयरपोर्ट से सीधे बापू सभागार जाएंगे। वहाँ वह पहले गैर कांग्रेसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम जाएंगे। वर्षों के बाद सदाकत आश्रम में रंग रोगन करवाया जा रहा है। अलग से एक भवन का निर्माण हुआ है जिसका उद्घाटन भी कल है। जाहिर है राहुल गांधी आ रहे हैं तो राहुल गांधी उसका उद्घाटन करेंगे। इस भवन के निर्माण के लिए मोहम्मद मंजूर
नामक एक शख्स ने आर्थिक सहयोग किया है। सदाकत आश्रम की जो बात है तो उसके लिए भी ज़मीन मौलाना मजरूल हक ने दी थी। बिहार कांग्रेस मुसलमान की मदद से खड़ी है और पार्टी मुसलमानों की कितनी अहमियत देती है यह तो मुस्लिम कांग्रेसी ही बताएंगे। तो बहरहाल यही कांग्रेस की स्थिति है और इसी स्थिति के बूते कांग्रेस बिहार में कुछ खास करने के लिए और लालू यादव से ज़्यादा सीटें झटकने की बात करती है। तो सब कुछ आईने की तरह साफ है। तो बहरहाल आप इसे संजीदगी से सुने गुने और फिर प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएं। लाइक भी करें, शेयर भी करें। नमस्कार।